नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ही एक मेरा पैरालाइज के ऊपर वीडियो देखा है और बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आए, कॉल भी आए। दोस्तों, अब बहुत सारी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अगर कोई झाड़ या बूटी आपके सामने रख देता है और टाइटल दे दिया जाता है कि 15 दिनों में आपका पुराने से पुराना लकवा ठीक। दोस्तों, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि 15 दिन में आपके लकवे को ठीक कर दे। ये हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ को जानते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेसिव डिसीज़ है। और कैसे है, कहाँ आपको पैरालाइज जो है, मान लिया किसी को पैरालाइज हो गया है और कहीं से वो देसी अंग्रेजी कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो हल्का फुल्का चलने लायक हो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो कहाँ अटकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कितना भी पैरालाइज का ज़बरदस्त अटैक हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे ब्रेन से क्लॉटिंग हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी कारण हो, और मान लिया आपने 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कहीं भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बात वहाँ अटक जाती है कि आपका बाजू ऐसे रहता है, ऐसे जैसे कोई बिल्कुल अपंग है, उंगलियाँ उसकी काम नहीं करती, थोड़ा बहुत यूं यूं हिला सकता है। और टांग जो है जैसे एक पोलियो मार हुआ बच्चा जिसको पोलियो होता है, उस ढंग से वो टांग को लटका के चलता है, यानी कि फुट ड्रॉप मारता है इधर उधर। तो दिक्कत कहाँ आई, कहाँ से आप वो चीज़ पकड़ नहीं पा रहे हैं या कहाँ से आपको वो चीज़ ठीक करनी है, ये बहुत बड़ा विषय है। दोस्तों, कुछ लोगों के मुझे ऐसे ही फ़ोन आए कि जी हमारी दवाई चली है ऑलरेडी और इस चीज़ का भी प्रयोग करें। डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। कुछ लोग जो हैं बहुत सारा महंगा महंगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट खाते हैं, देते हैं, तो इनिशियल या स्टार्टिंग स्टेज पर, एक्यूट स्टेज के ऊपर वो ट्रीटमेंट तो किसी हद तक ठीक रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक उसको ट्रीटमेंट को लेने से नुकसान होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो धातुएं पड़ी होती हैं, जैसे पारा हो गया। बहुत सारी इसमें मेडिसिन पारे से ही संबंधित होती हैं जिनमें मरकरी पड़ा होता है। अब असली जो रीज़न है वो कहाँ है? असली जो रीज़न है, जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ से नर्वस सिस्टम खुल जाता है, लेकिन पैरालाइज का जो मेन अटैक होता है, जो जहाँ संधि है, हड्डियों का जॉइंट है, जैसे आपकी कूहनी है, कंधा है या हाथ की उंगलियां हैं। बहुत सारे लोग जिनको पैरालाइज है, अगर उनको कोई चीज़ बोलें कि हाँ पानी का गिलास पकड़ लें, थोड़ा कोशिश तो करेगा, लेकिन जितना जोर मारेगा यानी कि पूरा उनसे फोल्ड नहीं होगा, हाथ का गिलास जो है वो छूट जाएगा पानी का भरा हुआ। और जो कई बार ऐसे भी केस हो चुके हैं कि जिनकी उंगलियां बिल्कुल ऐसे ही हो गई हैं, उनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। और ये जो आपका घुटना है, यहाँ की जो जॉइंट है या नीचे एड़ी का जॉइंट है, दोस्तों ये जितने भी जॉइंट हैं, पैरालाइज अटैक जिनको होता है, वो जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके अंदर कब्जा रहता है, मतलब इसको पकड़ के रखता है। और जब तक आप जॉइंट को सॉफ्ट नहीं करेंगे, वहाँ का नर्वस सिस्टम या वहाँ से वो एक लचीलापन नहीं आएगा हड्डियों में, तब तक वहाँ आपको पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी। आप चाहे दुनिया की जितनी से जितनी मर्जी बढ़िया दवाइयाँ खा लो, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं तोड़ेंगे तब तक वो चीज़ नहीं जाएगी। नर्वस सिस्टम मान लिया आपका घुटने से नीचे या एड़ी के ऊपर जो है वो चल पड़ता है, जैसे तेल से, दवाइयों से,
हल्की फल्की। लेकिन हम क्या करते हैं कि मालिश जो करते हैं सिर्फ नर्वस सिस्टम के ऊपर ध्यान देते हैं कि खून चला रहे। हम उस जोड़ को पकड़ते नहीं हैं। जैसे घुटना हो गया, आपकी कूहनी हो गई, हाथों की उंगली हो गई, उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे ऑयल भी हैं जो इस जॉइंटों के ऊपर मालिश की जा सकती है। जैसे महामासादी तेल है, महानारायण तेल है, बहुत सारे ऐसे तेल हैं। और जैसे हम भी इसके ऊपर 2-3 जो बढ़िया तेल हैं वो हम भी बनाते हैं जो आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करता है। तो इस तरह के जब आप करेंगे तो आपका जो 60% पर रुका हुआ पैरालाइज है, यानी कि व्यक्ति को अटैक हुआ है 50% या 60% ठीक है और वहीं पे अटक गया है, उसके आगे ठीक नहीं हुआ। और घर वाले भी यही करते हैं, 2-3 महीने उस पेशेंट को जोर देते हैं कि थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाए, अपना ड्यूटी कर ले, तो उसके बाद वो भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं और कारण वही हो जाता है, वहीं उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यही जो सबसे बड़ा टिप्स है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि बकरी की बैंगनी का जो लेप है प्लस मिट्टी मिला के 3-4 चीज़ें और भी उसमें मिलाई जाती हैं। लेकिन अगर आप 2 चीज़ों का भी कर लें तो बहुत बढ़िया है। अगर आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, आप लेप लगा के अपने कमरे में ब्लोअर या हीटर लगा के उसको सिकाई कर दें। अब जो सूख गया तो सूखने के बाद उसको धो डालिए, क्योंकि ये जो आपका लेप है ये आपके जॉइंट्स के जो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है इतने कोई भी दवाई नहीं लाती है, और जितना आप तेल की मसाज करें। प्लस साथ में आ जाता है इसमें बात को ख़त्म करने की बात। तो बात को ख़त्म करने के लिए दोस्तों कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, कई तरह के इसमें आजकल प्रोडक्ट आए हैं। लेकिन पुरानी जो बातनाशक दवाइयाँ हैं कुछ लोग खुद बनाते हैं, कुछ लोग बनी बनाई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो वो कई बार पेशेंट के हिसाब से उसकी नाड़ी को देखकर भी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ इसको कितना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट रखना है। तो दोस्तों अंत में मैं यही सबसे कहूँगा कि आप पैरालाइज वाले जितने भी हैं हताश मत होइए और इस चीज़ को ज़रूर बरकरार रखिए जो मैंने आपको कहा। ये भी कह देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ये कितने दिन, हफ्ता बहुत है, 15 दिन बहुत है। नहीं, इसको आप 3-4 महीने, जब तक आपको नहीं लग रहा है कि हाँ अंदर से फरफराहट होती है। बहुत सारे मुझे पेशेंटों का पता है कि जब वो चीज़ खुलने लगती है अंदर से तो वहाँ फड़कन होती है, और जब तक आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं 90 या 95% तक ठीक हूँ, उस वक्त आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप 2 टाइम मसाज करिए। मसाज तो आपको वैसे भी 2 टाइम करनी है, दोपहर के टाइम ये लेप करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।